मुख्यमंत्री पद से 12 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये तो आप सभी को पता है कि परिषद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बचा है तो सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देना, वो भी नीतीश कुमार आने वाले हफ्तों में दे देंगे। ये तो तारीख अब बनी हुई है। लेकिन निशांत कुमार ने खेल कर दिया है। देखिए, निशांत तो पहले से नहीं चाहते थे कि उनके पिता राज्यसभा जाएं, क्योंकि वो हमेशा से इस चीज को लेकर अग्रेसिव रहे हैं और कहते आए हैं कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री होंगे, मेरे पिता के लिए आप लोग वोट करिए। और जब आपने मेरे पिता नीतीश कुमार को 43 पर ला दिया, यानी कि 2020 के चुनाव में, तभी भी उन्होंने काम किया। तो अब क्यों? अब तो ये तो कंफर्म है कि निशांत नहीं चाहते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार के जाने की खबरें के दौरान ही निशांत जदयू में आए थे। जदयू में आए निशांत कुमार, तो अब निशांत कुमार ने खेल कर दिया है। देखिए, निशांत और नीतीश दोनों नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी को बीजेपी ऑक्यूपाई कर ले। लेकिन अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली जाते हैं तो ऐसा संभव हो सकता है। ये डर जदयू कार्यकर्ताओं के भी मन में है, इसीलिए तो नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। अब निशांत की तस्वीर देखिए, जदयू नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। ये जो आपको मैं दिखा रही हूं, ये निशांत है, नीतीश कुमार के बेटे। अब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरें, तो जदयू नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन है, सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में जदयू विधायक नजर आ रहे हैं, जो तमाम जदयू के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। और सीएम आवास पर ये जदयू की मीटिंग निशांत करते नजर आ रहे हैं। यानी कि आप खास तौर पर समझ रहे हैं कि निशांत का प्लान क्या है। वहीं निशांत ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज पटना में जदयू परिवार के नेताओं से मुलाकात हुई। सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र के मसलों पर बातें की। उनके जिले और विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास का काम करा दिया गया, कितने लोगों का जीवन आसान हुआ, माफ करिएगा, उनके जिले में संगठन की क्या स्थिति है और कितने काम कराए जाने हैं, इन सभी विषयों पर संवाद हुआ। जदयू परिवार एक विशाल वट वृक्ष है। अब हम सभी लोगों को मिलकर संगठन विस्तार में जुटना है। अब आप बस इसी लाइन को पकड़िए कि अब हम सभी लोगों को मिलकर संगठन विस्तार में जुटना है। निशांत ने इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया है कि नीतीश कुमार तो अब जा रहे हैं, और अगर हम लोग संगठन के विस्तार में काम नहीं करते हैं तो जल्द ही जदयू खत्म हो जाएगी। यह पता है जदयू के लोगों को, इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं। निशांत सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं और इस सीक्रेट मीटिंग में निशांत ये चर्चा कर रहे हैं कि आगे जदयू को बढ़ाना कैसे है। जदयू खत्म हो जाए उससे पहले निशांत ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। देखिए, निशांत से ये तमाम जदयू के नेता मिल रहे हैं, ये सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। और इस सीक्रेट मीटिंग में निशांत इन लोगों से बात कर रहे हैं कि अब देखिए, राजनीति पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के आगे तो दिखावा होता है। तो निशांत ने अभी जो पोस्ट किया उसमें वो लिखे कि चर्चा हुई कि इनके क्षेत्र में कितना काम हुआ। क्या सिर्फ उसी बात पर चर्चा हुई होगी? नहीं, यहाँ नीतीश कुमार के जाने, बिहार में किसका सीएम, डिप्टी सीएम, विभागों का बंटवारा, जदयू की अपनी क्या रणनीति रहेगी, गृह विभाग और स्पीकर पद, इन सभी मुद्दों पर निशांत अब एक्टिव हो गए हैं। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नीतीश तो जा रहे हैं, लेकिन निशांत चुप नहीं बैठेंगे। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि नीतीश को दिल्ली भेजकर अब जदयू को आपस में विलय करवा लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। और निशांत ये इनडायरेक्टली मैसेज दे भी रहे हैं। कल नीतीश कुमार के सामने निशांत के नाम के नारे लगे, सीएम वहां से मुस्कुराकर निकल गए। ये सब दिखाता है कि नीतीश कुमार की भी सहमति है जो जो निशांत कर रहे हैं उन सब चीज में। अब निशांत ने एकाएक जो मीटिंग बुलाई है, इसमें जदयू के वरिष्ठ नेता है और सबके साथ बैठकर निशांत चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ और रणनीति रहेगी। नीतीश के जाने के बाद कहीं बिहार में जदयू का अस्तित्व ही ना खत्म हो जाए, ये डर नीतीश कुमार को सता रहा है। और निशांत इसके लिए कमान अपने हाथ में संभाले हुए हैं। निशांत की तस्वीरों को गौर करिए, जदयू के बड़े बड़े नेता हैं, इनके साथ मिल बैठकर निशांत मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे जदयू को और भी संगठन पर मजबूत करना है।
फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। कुछ तस्वीरों को आपने देखा, निशांत की जो मीटिंग की तस्वीर है, आपको क्या लगता है? अपना सुझाव कमेंट में रखें।